नमस्कार दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं पर अधिकारों को याद रखते हैं। आज भी हम तमाम जगह यह बात देखते हैं। आज ही का वह पवित्र दिन था जब भारत में पहली बार वह ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसका प्रमुख बनाया गया था और उसकी पहली मीटिंग। जी हां, और उसके बाद उस पवित्र संविधान हमारे हाथ में आया जिसके बूते हम तमाम हकों की बात करते हैं। जब हम हकों की बात करते हैं तो श्रीमती गांधी की वही बात याद आती कि हक के साथ हमें अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। आज मैं कर्तव्यों को और हक की दोनों की बात करूंगा और बात करूंगा कैसे उसका दुरुपयोग हुआ है। जी हां, मैं सबसे पहले कर्तव्य की ही बात करता हूं। कर्तव्य देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है और सुक्खू को राहुल गांधी ने परिवारवाद तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाया, जिसके कारण सरकार गिरते गिरते कई बार बची। बावजूद इसके राहुल गांधी सुक्खू के साथ स्टैंड किए। क्यों स्टैंड किए यह बताता हूं। एक कंडक्टर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, जहां पर सारे अब उसके पहले मुख्यमंत्री बड़े बड़े घरानों से आए। तो आप यह समझिए, राजे रजवाड़े से आए, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के, चाहे जनसंघ के। तो ऐसी स्थिति में अब जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले साल 2023 में जुलाई महीने में प्राकृतिक आपदा आई थी। बादल फटे, पहाड़ फटे, नदियों ने तबाही मचाई और हजारों हजार लोग मर गए, हजारों हजार घर तबाह हो गए, तमाम सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया। भारत सरकार ने इसे दैवीय आपदा, जो राष्ट्रीय आपदा है, वह नहीं घोषित किया और उसको कोई मदद नहीं। राज्य का जो पैसा था वो भी बड़ी मुश्किल से बार बार में रिलीफ किया, जो राज्य का पैसा, जिसके बूते राज्य किसी तरह से लोगों की मदद करता था। उस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने घर परिवार की जोड़ी गई पूरी संपत्ति डोनेट कर दी थी। तब करीब वो 56 लाख रुपए के आसपास की बनी थी और उन्होंने वह डोनेट कर दी और कहा कि अब जितना कुछ था मेरे पास मैंने इस प्रदेश के लिए दे दिया, अब आप क्या दें। तो प्रियंका गांधी ने भी दिया, राहुल गांधी ने भी दिया और दूसरे तमाम सारे लोगों ने दिया। निश्चित रूप से इसमें कुछ सरकारों ने भी मदद की। हरियाणा की भी सरकार ने कुछ मदद की, कुछ दूसरी और सरकारों ने मदद की और हिमाचल फिर अपने राह पर चला, आगे बढ़ने लगा। साहब बर्दाश्त नहीं होता है तो राज्यसभा चुनाव आया तो अभिषेक मनु सिंघवी को हरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कांग्रेस पार्टी में ही तोड़फोड़ करा दी और जिस तरीके से इस्तेमाल किया, बावजूद इसके न कांग्रेस हाईकमान झुका, न कांग्रेस झुकी। सीट जरूर चली गई, अभिषेक मनु सिंघवी हार गए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को अब तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य बनवा दिया गया है, क्योंकि यह राहुल गांधी की आदत है, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे जैसे करें। और उन्होंने सुक्खू को हटाना मंजूर नहीं किया। बहरहाल यह हो जाने के बाद फिर चुनाव हुए, तमाम तरह से हुआ और फिर कांग्रेस पूरी बहुमत में आ गई और सरकार अब चल रही। फिर इस बारिश में प्राकृतिक आपदा आई और जब प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है हिमाचल, तो मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक की और अपना कर्तव्य निभाया। कहा मैं बतौर मुख्यमंत्री अपनी सैलरी, अपने सारे भत्ते, सब कुछ, कोई भी खर्चा सरकार से नहीं लूंगा,
2 महीने तक मैं अपना डोनेट करता हूं। सारे मंत्रियों ने फैसला किया कि हम भी यही करें, और उसके बाद सारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने भी यही फैसला दे दिया, और इसके बाद कांग्रेस के सारे विधायकों ने कह दिया कि हम भी कुछ नहीं, और सबने ये किया। ये रकम भले ही कुछ करोड़ बनती है, लेकिन यह संदेश है कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं उसके लिए जो हमारा राज्य है, हमारा देश है, हमारे लोगों के ऊपर आए संकट। यह तब स्थिति है जब वही हिमाचल जहां पर यह आपदा आई थी, वो क्षेत्र कंगना रनौत का ही निर्वाचन क्षेत्र था, मंडी, और दूसरा था उसका जो राहुल गांधी से उनकी जात पूछ नहीं रहा था, उन्हें गाली दे रहा था, वो अनुराग ठाकुर, जिसकी खुद की जात का पता नहीं। तो वो अनुराग ठाकुर और उनका क्षेत्र था, लेकिन यहां यह भेदभाव नहीं किया गया और पूरी मदद की गई, और यह एहसान भी नहीं बताया गया, और अभी भी की जा रही। केंद्र सरकार ने अभी भी कोई मदद नहीं दी। कंगना रनौत ने जिस समय आपदा आई, संकट में थे उसके लोग जिन्होंने उसे चुना था, वो वहां गई नहीं, कहती है अभी जब सब ठीक हो जाएगा तब जाऊंगी। अब आप समझ सकते हैं कि बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ के चल दें, ये नरेंद्र मोदी से उसने सीखा है। जब कोविड का दौरान था, याद करिए, नरेंद्र मोदी अपने घर में ही बैठे रहे। राहुल गांधी, बीवी श्रीनिवास की यूथ कांग्रेस और तमाम संगठन, समाज सेवी संगठन यह देश में सेवा करते रहे। भाजपा का जो मूल संगठन है, लीडरशिप है, वो घरों में बैठी रही। यह एक सत्य। बहरहाल यह हुआ कर्तव्य। अब हक कहें या हकों पर डाका कहें, वो आप जान लीजिए। हारून इंडिया की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने की जो संपत्ति है, पैसा है, वो 95% बढ़ गया। 95% बढ़ोतरी हो गई, और वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और ये 95% उनकी जो बढ़ोतरी हुई है, वो सिर्फ 1 साल के भीतर। 1 साल के भीतर गौतम अडानी ने जो बढ़ोतरी की है, वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, और इससे यह समझा जा सकता है। तो यह अब उनकी जब 95% बढ़ जाती है, तो यह होता है कि कैसे अडानी की संपत्ति जो है लगातार बढ़ रही है, और अंबानी की घट गई है। और इसके मुकाबले आप देखिए जो बाकी और हैं, उन्हीं लोगों की बढ़ी है जो नरेंद्र मोदी के क्लोज। और इनमें चाहे दिलीप सिंघवी हो, चाहे अडानी का कुमार मंगलम बिरला हो, ये सब लोगों की बढ़ी है। और पूरे एशिया में यदि देखेंगे, तो एशिया में जब हमने देखा, तो पूरे एशिया में चाइना की जो अरबपतियों की लिस्ट है, वो 25% घट गई। वहां अरबपति 25% घट गए, लेकिन भारत में 29% अरबपति बढ़ गए। उधर गरीब खाने के लिए मर रहा है। स्थिति है 5 किलो अनाज पे 81 करोड़ लोगों को रखा गया है। तमाम रोजगार नहीं है और नहीं है, लेकिन वहां बढ़ रही है। तो 324 अरबपति जो है बढ़ के पहुंच गए हैं, जो बड़े अरबपति, यानी 29% की अरबपतियों की लिस्ट बढ़ गई। अब आप इससे सोचिए कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार में खेल हो रहा। क्या इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, संविधान की ड्राफ्टिंग की थी? नहीं, उन्होंने की थी जिससे समानता के अवसर उपलब्ध, जिससे निचले से निचले पायदान के व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले और वो हक के साथ रह सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। लेकिन नहीं हुआ, और नतीजा यह है कि यह नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार का जो हालात देखेंगे तो एकदम से बदला हुआ है।
आज यह हालात हो गई है कि आबादी जिस प्रतिशत से बढ़ रही है उससे डबल रेट से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। और आत्महत्याओं की स्थिति ये हो गई है कि 50% युवा जो है की आत्महत्या बढ़ गई है, 50%। और लड़कियों की आत्महत्या का जो रेट है वो 61% बढ़ गया। यानी यह देश आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। यह स्थिति क्यों है? इसकी 2-3 वजह। एक बेरोजगारी और दूसरी चीजें, एक कोटा सिंड्रोम होता है। तो एम्स बीएचयू के प्रोफेसर हैं, न्यूरोलॉजी के एचओडी हैं डॉक्टर वीएन मिश्रा, वो कहते हैं कि कोटा सिंड्रोम से जब शिकार होता है व्यक्ति तो उलझन में रहता है, तमाम तरह के अवसाद आ जाते हैं और वो हो जाता है, वो कंपटीशन करने की स्थिति में जो है नहीं होता है, जिस तरह से तमाम अभाव झेलता है तो वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। इसके कारण आत्महत्याएं बढ़ती हैं। तो आज आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? उसकी वजह यही कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें जिस तरह से काम चाहिए, जिसके लिए वो योग्य है, वह काम नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है बेरोजगारी। हरियाणा में ही देख लीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है। तो यह स्थिति है और इतनी स्थिति खराब है कि आप समझ नहीं सकते। यूपी नंबर 1 हो गया है। किस चीज में नंबर 1 हुआ है? महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपहरण, महिलाओं के अपहरण के मामले में नंबर 1 हुआ है। और यूपी में गैंग रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है। हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 हुआ है। और हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर 1 हुआ है। और दहेज हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 हुआ है। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है। तो जब यह उपलब्धि हो तो आप समझिए कि यह स्थिति। तो रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज ही क्या कहता है कि उसने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 6.5 लाख लोगों को पक्की नौकरियां दे दी। लेकिन जब आप वास्तव में आंकड़े देखेंगे तो सिर्फ पेपर लीक ही तो हुए हैं। और क्या हुआ है? जब से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार आई है, लोगों के रोजगार छीनने का ही काम किया गया है। चाहे संविदा टीचर्स का मामला हो, चाहे दूसरे और लोगों के मामले हो, सब जगह सिर्फ रोजगार छीने गए, पद खत्म किए गए और लाखों लाख पद खत्म हो रहे हैं। रोजगार मिल नहीं रहा है, जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं और आज तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। और उसके बाद कहते हैं कि रोजगार दे दिया। क्या दे दिया? रोजगार के नाम पर आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों को रखा गया, आउटसोर्स कंपनी के जरिए काम हो रहा है या संविदा पर रखा गया है। तो यह उत्तर प्रदेश का मॉडल है। इस कारण से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लड़कियों की स्थिति देख लीजिए। 9वीं की लड़की बरेली में स्कूल से आ रही होती है और उसके साथ में 2 लड़के जो है उसके स्कूल के ही होते हैं और वो उसे खींच लेते हैं और उसके बाद में उसके साथ गैंग रेप होता है। और गैंग रेप होने के बाद में उसके पिता उसको लेकर के थाने जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने, तो पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती और इतना परेशान हो जाती है, मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो जाती है लड़की कि वो रात तक आते आते आत्महत्या कर लेती है। क्यों आत्महत्या कर लेती? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की यही नीति। इसी तरह अंबेडकर नगर में लड़की के एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, उसके साथ गैंग रेप होता है और वो आत्महत्या कर लेती है। आपको याद होगा मोहित यादव, वह लड़का जो संविदा पर बस कंडक्टर था और उसने सिर्फ एक जगह बस रुकी थी चाय पीने के लिए, वहां पर मुस्लिम जो युवक थे वो नमाज पढ़ने लगे तो उनके लिए उसने कहा 5 मिनट वेट कर। और इस कारण से कथित हिंदूवादियों ने इतना बवाल किया कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। तो आप दे नहीं सकते हैं नौकरी, छीन लेंगे। यह सत्य है।
इसके बाद में ये सहारनपुर में यमुनानगर से एक बारात आई थी, वहां आए लोगों ने एक घर में घुस करके लड़की को अकेले पाकर उसके साथ गैंग रेप किया और कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। तो यह स्थिति होती है। अयोध्या में 4 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से रेप होता है और उसके बाद में उससे आज शर्मनाक स्थितियां नहीं है, इस तरह के हालत होते हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, प्रधानमंत्री है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वहां 4 साल की एक बच्ची के साथ में रेप होता है और प्रधानमंत्री या उनकी टीम का कोई व्यक्ति इस पर कुछ नहीं। यह दशा है। और कैसे अपमानित करते हैं महिला अपमान का, जो कहती हैं राष्ट्रपति बस बहुत हो चुका। अब जो बहुत हो चुका कहती हैं वही इसका जवाब नहीं दे सकती कि बिजनौर में एक घर में एक लड़की और मां थी। कुछ हिंदूवादियों ने आरोप लगाया कि उनके घर में गौमांस पक रहा है और इस पर उसके घर में जबरन पुलिस घुसती है, अभद्रता करती है परिवार के साथ में। मतलब जिस तरह से हरकत होती है वो अपने आप में शर्मनाक है। और छानबीन के नाम पर उस घर में जिस तरीके से 55 वर्षीय महिला के साथ जब ज्यादती होती है तो मर जाती है। सिर्फ क्या था जो कि वो मुस्लिम थी, यह स्थिति होती है। और इसी तरीके से हालात ये हो गए, पीलीभीत में एक परिवार की बेटी की आबरू लूटी गई, सब कुछ हुआ, अपने बच्ची को बचाने के लिए परिवार इस हद तक आ गया कि उसने अपने घर पे बोर्ड लगा दिया कि यह मकान बिकाऊ है, दबंगों से परेशान होकर हम सब गांव छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए इस दशा में उत्तर प्रदेश आ गया है, जो कहता था योगी आदित्यनाथ कि महिलाओं की सुरक्षा से खेलेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। यमराज सिर्फ एक जात के विशेष के लोगों पे, एक धर्म विशेष के लोगों को मिलता है, शेष नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यही होता है। क्यों नहीं हो? आपको याद होगा गुजरात में प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस ऑफिसर थे, दिखाता हूं, उन्होंने कहा था कि मोदी को शक था कि लड़की की सेक्स सीडी मेरे पास है और इसलिए प्रदीप शर्मा को सस्पेंड किया गया और बहुत कुछ किया गया। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे आरोप था कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया है। तो यह आप समझ सकते हैं। तो यह अत्याचार की इतनी कहानियां हैं कि उनको यदि गिराएंगे। कल ही मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय की महिला और उसके पोते को जीआरपी थाने में जिस तरह से पीटा जाता है, एसएचओ पीटती है, सब पीटते हैं, नहीं कहेगी राष्ट्रपति कि बस बहुत हो चुका। क्यों नहीं कहे? क्योंकि ये असल में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के ही दुश्मन और किसी के नहीं। ये नहीं चाहते हैं। और जब यह बात मैं कहता हूं तो कैसे कहता हूं? आप याद करिए कि कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार 1960 में अनुसूचित जात के दामोदरन संजीवैया को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। सवर्ण बाहुल्य है या कहें सवर्ण डोमिनेटेड राज्य था, लेकिन उन्होंने उस दलित को बनाया था। और इसके बाद कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को 1968 में से 1972 तक बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। याद करिए, दलित ही था। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 2003 में सुशील कुमार शिंदे जैसे दलित समुदाय के व्यक्ति को उसी महाराष्ट्र में जहां मराठा स्वाभिमान की बात होती है, वहां पर दलित समुदाय के सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। तो यह आप समझ लीजिए देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। इसके बाद पंजाब में सरदार बूटा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था और फिर अभी चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया।
क्या किसी से छिपा है क्या? पिछड़े में यदि देख लीजिए तो ज्ञानी जैल सिंह को मुख्यमंत्री भी बनाया और राष्ट्रपति भी बनाया। तो आपके सामने इसी तरीके से 1980 में राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया था, जब जातिवाद का जहर कितना ऊपर होता था। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और वह भी कांग्रेस ने बनाया था। उसने तो कभी नहीं कहा कि हम दलित को बना रहे हैं, हम आदिवासी को बना रहे हैं, हम पिछड़े को बना रहे हैं, हम मुस्लिम को बना रहे हैं। हम किसको बना रहे? कितने मुस्लिम बनाए? नहीं गिनाए, लेकिन ये गिनाते। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आज संविधान निर्माता की ड्राफ्टिंग कमेटी का वह दिन है जब उन्होंने चेयर किया था डॉक्टर अंबेडकर ने, उस वक्त में समानता का सपना देखा था। क्या वह हो रहा है? और जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि हक से पहले कर्तव्य है, तो क्या हम कर्तव्यों को अपने देख रहे हैं? नहीं देख रहे। सिर्फ राजदंड लेकर के हम आपको मार देंगे, खत्म कर देंगे वाले अंदाज में बात। और जहां गैर कांग्रेस भाजपाई सरकारें हैं वहां नफरत फैलाने का काम हो रहा है, और जहां सरकारें हैं भाजपा की वहां नफरत में मारा जा रहा है। यह सत्य है इस सरकार भाजपा की, डबल इंजन की, एनडीए की सरकारों का, मोदी की सरकार। जय